सुने कार्यक्रम हवा महल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शिव शंकर वशिष्ठ लिखित ये रूपक सेवा और त्याग की बापू। प्रस्तुतकर्ता अनुराधा शर्मा। जो प्राणी मात्र से स्नेह करते हैं, प्रत्येक जीव जिनकी दृष्टि में परमात्मा का अंश है, जो सदा सत्य, अहिंसा और धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं, जात पात और ऊंच नीच की भावना जिनके मन में नहीं रहती, जो राग द्वेष से रहित हैं, वे सदा वंदनीय हैं, पूज्य हैं। महात्मा गांधी की गणना ऐसे ही वंदनीय महापुरुषों में होती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। गांधी जी की पंच महाभूतों से बनी काया भस्म हो गई, लेकिन उनके द्वारा किए गए लोकोत्तर कार्य कभी नष्ट नहीं होंगे। मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए किया गया उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सत्य, अहिंसा, सेवा, सादगी और त्याग की प्रतिमूर्ति बापू भारत के राष्ट्रपिता थे। मानवीय गरिमा के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें जीवन के अनेक सोपानों से गुजरना पड़ा। ये घटना उन दिनों की है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में मानवीय अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। भाई मानना पड़ेगा, ये गांधी कोई मामूली आदमी नहीं लगता। नाटाल में जहाज से उतरने के बाद गोरों ने उनके साथ निहायत बदसलूकी का बर्ताव किया, उनकी पगड़ी उछाली, गालियां दी, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यही नहीं, उन गोरों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भी गांधी जी तैयार नहीं हुए। कैसे होते? वो तो अहिंसा में विश्वास करते थे। वो कहते थे, जाने में अनजाने में हम अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे के प्रति अहिंसक रहते हैं। मैंने भी उनके इसी लेख में पढ़ा है, अहिंसा की शक्ति बड़ी व्यापक और विलक्षण है। अहिंसा को जीवन में उतारने के लिए मन को संयमी और दृढ़ बनाना पड़ता है। मानसिक अहिंसा की स्थिति तक पहुंचने के लिए सतत प्रयास की जरूरत है। एक सिपाही के जीवन की तरह हमारे जीवन में उसका अनुशासन की तरह पालन होना चाहिए। मस्तिष्क, शरीर और वाणी के सामंजस्य से ही अहिंसा का प्रयोग हो सकता है। मैंने भी पढ़ा है, क्रोध आने पर भी जो अपने भावों को अपने वश में रखने में सफल होता है, वो धीरे धीरे अहिंसा को जीवन में अपना सकता है। हृदय में अहिंसा के नियम का पालन करने के लिए निरंतर सजग संघर्ष करते रहना चाहिए। अहिंसा ताकतवर का अस्त्र है, कमजोर आदमी के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं। भय और प्रेम परस्पर विरोधी बातें हैं। प्रेम इस बात की परवाह नहीं करता कि बदले में उसे क्या मिलता है। गांधी जी सचमुच महान हैं। हमने ऐसा रहमदिल इंसान नहीं देखा। फरिश्तों की बात दीगर है। कुछ दिन पहले की बात है, एक कुष्ठ रोगी फकीर गांधी जी के घर के सामने बैठा था। उसके बदन से बदबू आ रही थी, मक्खियां उस पर भिनभिना रही थीं। गांधी जी कुछ देर तक उसे घूरते रहे, फिर बिजली की तरह दौड़कर उसके पास पहुंचे, उसे बड़े प्यार से उठाया और उसका हाथ पकड़कर घर ले आए। घर ले जाकर उसके जख्मों की मरहम पट्टी की, उसे खाना खिलाया। उस दिन उसे घर में रहने दिया। गांधी जी तो उसे कुछ दिन और भी घर में रखना चाहते थे, पर घर वाले नहीं माने। एक कुष्ठ रोगी को घर में आखिर कब तक आशा देते। गांधी जी उसे गिरमिटियों के अस्पताल में भर्ती कराए। भाई मैंने तो अपनी आंख से देखा है, रुस्तम जी के अस्पताल में गांधी जी रोज रोगियों की सेवा करने जाते थे, कंपाउंडरी करते थे। एक दिन मैं भी दवा लेने अस्पताल गया हुआ था। 2 कुष्ठ रोगी वहां आए। गांधी जी ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें बैठाया, अपने हाथ से उनके जख्म साफ किए, पट्टी बांधी और विदा करते समय अपनी जेब से निकालकर उन्हें कुछ पैसे भी दिए। अब तुम ही कहो भाई,
आज के जमाने में कोई ऐसा नेकदिल बंदा मिलेगा? कुष्ठ रोग का नाम सुनते ही सबके चेहरों पर शिकन आ जाती है। कुष्ठ रोगी को देखते ही सब दूर से मुंह चुराकर भागने लगते हैं। इसे छूत की बीमारी मानते हैं। कुष्ठ रोग को इंसान के गुनाहों की सजा समझते हैं। सब उसकी हवा से भी बचना चाहते हैं। और गांधी जी उसी कुष्ठ रोगी की खिदमत करते हैं, उसी से मोहब्बत करते हैं, इंसान की तरह उसे इंसानों जैसी इज्जत देते हैं। मैंने तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं देखा। अस्पताल में कुछ रोगी ऐसे भी आते हैं जो इन कुष्ठ रोगियों से चिढ़ते हैं, छूत की बीमारी समझकर इनसे दूर रहना चाहते हैं। गांधी जी उन्हें प्यार से समझाते हैं। कुष्ठ रोग को एक शारीरिक रोग मानते हैं। कुष्ठ रोगियों के उपचार की व्यवस्था करते हैं। रोग से लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति को जगाते हैं। गांधी जी महापुरुष हैं, तभी तो चारों ओर उनकी प्रसिद्धि फैल रही थी। अंग्रेज भी उनकी क्षमता और दृढ़ता के कायल होते जा रहे हैं। मानवीय अधिकारों के लिए गांधी जी सतत जागरूक हैं। सुना है वो शीघ्र भारत जाने वाले हैं। भारतवासियों की पुकार उन्हें बुला रही है। 11 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी भारत लौटे। इस अवधि में उन्होंने 2 संकल्प लिए। शेष जीवन में वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और अंतिम सांस तक लोक सेवा करेंगे। जिस सत्य और अहिंसा का प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत की स्वाधीनता के लिए उसी सत्याग्रह का आश्रय लेकर उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को जनता का आंदोलन बना दिया। दीन दुखियों और रोगियों की सेवा के अतिरिक्त ग्राम सुधार, स्त्री शिक्षा, खादी के प्रयोग पर भी बल दिया। उनका विश्वास था कि दरिद्रों में नारायण का वास होता है। प्रार्थना गांधी जी की दिनचर्या का अंग थी। जिस तरह शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की उन्नति के लिए प्रार्थना जरूरी है। रघुपति राघव राजा राम, पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सुमति दे भगवान। 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 जो ही अल्लाह तो ही राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी मानते थे बुद्ध, ईसा और मोहम्मद को प्रार्थना से आत्मबल प्राप्त हुआ। करोड़ों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने जीवन का समाधान प्रार्थना में पाते हैं। गांधी जी का कहना है कि राजनैतिक क्षितिज में निराशा के स्पष्ट दर्शन होने पर भी मैंने कभी अपनी शांति नहीं खोई। कई व्यक्ति मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझसे कहा, हमें आपकी शांति से ईर्ष्या होती है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे ये शांति प्रार्थना से ही मिलती है। प्रत्येक प्राणी को प्रयास करते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि दैनिक प्रार्थना के रूप में वो अपने जीवन में किसी नवीन वस्तु की वृद्धि कर रहा है। बापू महान थे। उनके निर्वाण के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक विशाल छाया मूर्ति की तरह बापू भारत के इतिहास की आधी शताब्दी में पांव फैलाए खड़े हैं। ये मूर्ति भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। गांधी जी का जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं। उनके कठिन कामों, संघर्षों और विषम साहस से परिपूर्ण दीर्घ जीवन में कोई भी ऐसा स्वर नहीं निकला जो बेसुरा लगे। उनकी समस्त विविध प्रवृत्तियों में आश्चर्यजनक एक रस्ता थी। उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सरसता से इतना भरपूर था कि वो एक असाधारण कलाकार बन गए थे। जीवन कैसे जिया जाता है, वो इस कला के धनी थे। उनके जीवन जीने की कला दुनिया के जीने की कला से सर्वथा अलग थी। फिर भी दुनिया उनके आगे नतमस्तक थी। जैसे जैसे बापू वृद्ध होते गए, उनकी देह उनके भीतर की शक्तिशाली आत्मा का वाहन दिखाई देती थी।
उनकी बात सुनते हुए या उन्हें देखते हुए लोग उनकी बाहरी काया को देखना भूल जाते थे। इसीलिए जहाँ वो बैठते थे वो स्थान मंदिर के समान पावन हो जाता था। जहाँ वो चलते थे वो मार्ग पूजा का मार्ग बन जाता था। उनकी महानता को हमारी आंखें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही। आने वाली पीढ़ियां शायद उन्हें ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक आइंस्टीन ने उनके महानिर्वाण पर कहा था, आने वाले जमाने को आश्चर्य होगा कि ऐसा व्यक्ति सदेह रूप में कभी धरती पर रहता था। हवा महल कार्यक्रम में अभी आपने शिव शंकर वशिष्ठ लिखित ये रूपक सुना, सेवा और त्याग की मूर्ति बापू। प्रस्तुतकर्ता अनुराधा शर्मा।